मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे सिर्फ 3 चीजें चाहिए, कम टाइम, कम कॉस्ट और ज्यादा नोट। और इसके बेसिस पे 101 से ज्यादा तरीके मिल जाएंगे पूरे इंटरनेट पे। लेकिन आज हम ऐसे 3 तरीके डिस्कस करने वाले हैं जो इन तीनों को सेटिस्फाई कर सके। और हाँ, एक बोनस इंफॉर्मेशन मैं इसके बीच में दूंगा, तो आप उसके लिए तैयार रहना, क्योंकि आप उसको सुन के रिग्रेट नहीं करोगे। इस वीडियो में ना केवल मैं आपको वो आइडियाज बताऊंगा, लेकिन उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है उसको भी डिस्कस करेंगे। और यकीन मानो, मैंने इसे खुद ट्राई किया है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मुझे उससे क्या रिजल्ट्स मिले प्रॉफिट के तौर पे, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। एक बात बताऊं, जो लास्ट आइडिया है वो ब्रेन स्टॉपर है, यानी कि YouTube पे शायद ही किसी ने डिस्कस किया हो। तो देखो, जो बताऊंगा प्रैक्टिकल बताऊंगा, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, आपको टाइम भी मैनेज करना है, स्टडीज भी मैनेज करनी है, पैसे भी कमाने हैं और लगाने भी कम है। और आपकी एक्सपेक्टेशंस ये भी हैं कि अगर मैं पैसे लगा भी रहा हूं तो मुझे उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। लेकिन आपको खुद से भी एक सवाल करना चाहिए, क्या आप में टाइम है? एज एन पेशेंस, वो बहुत जरूरी है, पेशेंस। चलो वही चेक करते हैं आज आपको जैसे पता ही है कि स्टूडेंट लाइफ में पैसा कमाना किसी ड्रीम से कम नहीं, पर मोस्ट बच्चों का सपना सपना ही रह जाता है भैया, क्योंकि उनके लिए करने के लिए काम बहुत है ना। एकेडमिक्स हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलम है, एग्जाम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, थियरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस। इनसे फुर्सत मिले तो कुछ करे ना। और गरीबी में आटा गीला ये कि स्टूडेंट्स के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता और कंपनीज उन्हें फिर काम देती नहीं। लेकिन आपकी इस उलझन का मैं सुलझन दूं तो ये यार, मैं बात कर रहा हूँ इंटर्नशिप्स की। और मुझे पता है आपका सबसे पहले सवाल होगा कि अच्छे इंटर्नशिप्स वो भी पेड कहाँ मिलते हैं यार। पर अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा कॉलेज है जो आपको पेड क्वालिटी इंटर्नशिप्स देता है टेक कंपनीज में मैंडेटरीली। मुझे अपने 12th क्लास के जूनियर से पता चला इस कॉलेज के बारे में, जो इंडस्ट्री एक्सपोजर पे काफी फोकस करता है। इस कॉलेज का नाम है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज अभी आपको बीटेक डिग्री प्रोवाइड कर रहा है CS और AI में। और मुझे अपनी रिसर्च में ये 3 पॉइंट्स मिले जिससे ये पता चला कि ये कॉलेज ऐसा कैसे कर पा रहा है। पहला तो इनका एडवांस करिकुलम, आपको फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग सिखाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मतलब सेकंड सेम में पूरा AI प्लगइन बना पाऊंगा, पर AI वर्कशॉप्स और प्रोजेक्ट्स के साथ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के टेक लीडर्स के साथ आपको पर्सनल मेंटरशिप भी ये देते हैं। और दूसरा, यहाँ पर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग सीख रहे हैं और प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज भी है इनका। इवन यहाँ स्टूडेंट्स AI प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन, स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल टेक कॉन्फ्रेंसेस के लिए सिंगापुर और सिलिकॉन वैली जैसे देशों में जाने का मौका भी मिलता है। और इसलिए हैरानी की जरूरत नहीं होती कि ये पेड इंटर्नशिप्स मैंडेटरी क्यों देते हैं। वैसे इसको हर कॉलेज को करना चाहिए था, टाइम तो लगेगा उसमें, पर आप अपना टाइम वेस्ट मत करना। वैसे आपको यहाँ एडमिशन के लिए इनका NSAT एग्जाम देना पड़ता है, जो कि अभी 13 मई को होने वाला है। और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जाके चेकआउट जरूर करो और अपने दोस्तों को भी बताओ। तो पहला तरीका है न्यूज लेटर्स। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने अपने होठों से इसको बहुत बार आपको बता रखा है, लेकिन आज हम उसे डिटेल में जानेंगे और मैं अपनी भी अर्निंग आपके साथ शेयर करूंगा न्यूज़लेटर की। अगर आप ये सोच रहे हो कि न्यूज़लेटर पढ़ता कौन है, तो आपको बता दूं, हर दिन 4 बिलियन लोग अपना ईमेल इनबॉक्स खोलते हैं दोस्तों के मैसेजेस, ब्रांड्स के कोलैबोरेशंस, क्रिएटर्स के मैसेज और कंपनीज के ऑफर देखने के लिए। जहां पर आज लोग सोशल मीडिया को तवज्जो देने लगे हैं, वहीं ईमेल्स जो है एक ही डोमिनेशन इतने सालों से कंटिन्यू करता आ रहा है। लगभग 50% ग्लोबल पॉपुलेशन अपने इनबॉक्सेस को चेक करती है। तो सवाल आपको अपने आप से पूछना है, आप कितनी वैल्यू दे सकते हैं कि ईमेल के जरिए। आपने कभी नोटिस किया है कि बड़े क्रिएटर्स या इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशंस अपने न्यूज लेटर्स को जरूर लॉन्च करती है। एग्जांपल के लिए आप LLA टीम को देख लें या क्रिएटर हुक्स है। इवन मिल्क रोड नाम का एक क्रिप्टो न्यूज़लेटर 10 महीनों बाद $1 मिलियन का एक्वायर कर लिया गया। और फाउंडर ने इस पे टाइम कितना लगाया? 10 महीने और दिन के 3 से 4 घंटे। और हर दिन वो अपना एक नया न्यूज़लेटर आपके ईमेल इनबॉक्सेस में भेजते थे कि क्रिप्टो वर्ल्ड में क्या चल रहा है। ब्लॉगिंग के एरा में ये अब एक गैंगस्टर है। लेकिन इसके फायदे क्या है? क्यों करते हैं लोग ऐसा? ईमेल लिस्ट, आपके पास लोगों का एक आइडेंटिफाइड कॉन्टेक्ट है। आप उन्हें कभी भी, कैसे भी, किसी भी सिचुएशन में नोटिफिकेशन भेज सकते हैं उनके फोन्स पे और उनके जहन में हमेशा बच सकते हैं। जोमेटो, स्विगी, क्रेड, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हर कोई ये करता है। जो भी इस समय ऑनलाइन नेटवर्क में कोई कंपनी है, वो मुमकिन कोशिश करती है कि आपका एक बार तो ईमेल ले ही लिया जाए, चाहे वो साइन अप फॉर्म्स के जरिए हो या कुकीज को एक्सेप्ट करने के जरिए। हाँ, वो बहुत रेयर केसेस में देखा जाता है, पर यहाँ पर सभी का मोटिव सिर्फ एक है, ईमेल कलेक्ट किया जाए। क्योंकि आपके पास जैसे ही वो ईमेल आता है,
वहां आपका पर्सनल इंटरेक्शन हो जाता है एक सब्सक्राइबर के साथ। यानी अगर उस पर्टिकुलर सब्सक्राइबर को मुझे कोई ऑफर देना है तो मैं इजीली दे सकता हूं उससे कम्युनिकेट करके। इसलिए भी कंपनीज ईमेल कलेक्ट करना चाहती हैं। इवन मैं आपको अगर पॉसिबिलिटीज बताऊंगा तो आप कहोगे कि अभी तक क्यों नहीं चालू किया मैंने। लोग ई कॉमर्स खोलने लगे हैं बिना वेबसाइट के, सिर्फ न्यूज़लेटर के जरिए। उनका न्यूज़लेटर का टॉपिक क्या होता है कि हम सस्ते में कूपन और डिस्काउंट्स ढूंढ के आप तक पहुंचाएंगे। लोग उन्हें सब्सक्राइब करते हैं ताकि उन्हें डिस्काउंट्स और कूपन मिल सके और अफिलिएट के जरिए उस न्यूज़लेटर के ओनर की इनकम बन जाती है। यहाँ तक कि इंडिया के कुछ टियर 1 सिटीज में रिटेलर्स जो हैं खुद का न्यूज़लेटर चलाते हैं, जहाँ पर जैसे ही कस्टमर उनकी शॉप से कुछ खरीदता है तो वो उसको नोटिफिकेशन भेज देते हैं कि नया माल आया है, आ जाओ खरीदना है क्या। तो वो उसके जरिए अपनी इनकम बनाते हैं। यानी कि YouTube और इंस्टा, गूगल पेजेस पे आपको एल्गोरिथम पे निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन न्यूज़लेटर पे आपको सब्सक्राइबर्स पे निर्भर रहना है। यहाँ पर कोई एल्गोरिथम नहीं है जो आपका न्यूज़लेटर उठा के फेंक देगा या कहीं चला जाएगा। ये वैसा ही है जैसे रवि केवल रमानी बोलते हैं, जो दिखता है वो मिलता है। ये अब हमारे ही न्यूज़लेटर की बात ले लो। 5 दिन पहले हमने एक एडवर्टीजमेंट अपने इस वाले न्यूज़लेटर पे लगाया। अगर आपने देखा हो तो कमेंट करना। तो उस 5 दिन की एस्टिमेटेड इनकम, ये ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, लेकिन एस्टिमेटेड है अभी, वो इतनी है। तो यहाँ से मैं बड़ा क्यूरियस हुआ यार कि अगर किसी के 50,000 सब्सक्राइबर्स है मान लो, और वो एडवर्टाइजर आपको $2 का CTC दे रहा है, यानी कि $2 एक क्लिक का दे रहा है, और 10% लोग भी उस पर क्लिक करते हैं, तो इतना अमाउंट हो जाता है एक न्यूज़लेटर पब्लिशिंग से। और मजे की बात तो यह, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं ये बनाता हूँ वो कोई शेयर नहीं लेता, यानी जितने क्लिक होंगे उसका जितना टोटल होगा वो सीधा 100% आपको मिलेगा। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है लाला। न्यूज़लेटर्स में आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि आप सब्सक्रिप्शंस को बेच सकते हैं। यानी जैसे YouTube मेंबरशिप्स होती है, Instagram मेंबरशिप्स होती हैं, उस प्राइस पे आपने सब्सक्रिप्शन खरीदा हो जो ओनर ने रख रखा है, उस हिसाब से आपको कंटेंट देखने को मिलता है। तो सब्सक्रिप्शन भी एक इनकम सोर्स बन जाता है। लेकिन अभी ये सब यहाँ खत्म कहाँ होता है, दूसरे के न्यूज़लेटर्स भी आप अगर प्रमोट करते हैं तो उसके भी आपको कमीशन मिलता है। आप अगर शाणापंथी की सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि वो हर क्लिक यूनिक क्लिक माना जाता है। यानी उसमें से कितने क्लिक आपने किए, बाउंस रेट कितना है, बॉट कितने लगाए तुमने, उसके बेसिस पे यूनिक क्लिक्स निकाले जाते हैं और उसी का पैसा आपको मिलता है। ये नहीं कि आप दिन भर लगे क्लिक 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 करने और आप सोच रहे हो कि मैं तो करोड़पति बन गया, ये तो अनलिमिटेड लाइफ हैक हो गया। इसी हरकत से 2014 में मैंने अपना ब्लॉग गवा दिया था। तो पर यूनिक क्लिक का आपको पैसा मिलता है, ना कि हर क्लिक का पैसा मिलता है। ये बात, ये वहम निकाल दो यहाँ से। तो ऐसा देखा जाए तो एक न्यूज़लेटर कम से कम 3 से 4 इनकम सोर्सेज आपको जनरेट करके देता है। तो आपको क्या करना है उसे जानते हैं स्टेप बाय स्टेप, और कौन से टॉपिक पे न्यूज़लेटर बनाया जाए वो भी डिस्कस कर लेंगे। चलो वही पहले कर लेते हैं। ये जो कैटेगरीज हैं वो सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाली या क्यूरियोसिटिक कैटेगरीज है जिस पे न्यूज़लेटर बना सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें भी कंपटीशन अब बढ़ चुका है। अब फॉर एग्जांपल हमारा जो बस पैथी न्यूज़लेटर है उसकी नीश है कि हम ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो पहले आपको पहुंचा देते हैं ताकि आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सके। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पहले मिल जाया करेगी, तो सब्सक्राइब कर लो उसको भी। इसके अलावा डिकोडिंग क्रिएटर इकोनॉमी के भी न्यूज़लेटर्स बहुत ज्यादा होते हैं। आप जैसे जानते हो कि क्रिएटर इकोनॉमी कैसे काम करती है, सिंपली एक वेबसाइट पे जाना thousandfaces.com और यहाँ पर आपको क्रिएटर इकोनॉमी से रिलेटेड हर चीज मिल जाएगी कि वो कैसे ग्रो हुए, उनकी स्टोरीज क्या है, किस एनालिसिस के बेसिस पे वो ग्रो हुए, वो सारी चीजें आपको पता चल जाती है। तो उस पे भी आजकल लोग न्यूज़लेटर बनाने लगे। और हाँ, वही चुनना जो आप खुद समझते हो, ये नहीं कि आपने वो टॉपिक चुन लिया जिसपे आपको कोई नॉलेज ही नहीं, फिर दिक्कत ही दिक्कत है। अब अपना खुद का न्यूज़लेटर यानी बस पैथी की बात करें तो हमने वो Beehive पे बनाया है, जहां पर जितने भी फीचर्स हमने ये वाले डिस्कस किए वो सारे उसमें। हाँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है उसकी, क्योंकि Beehive का खुद का एड नेटवर्क है, तो वो एडवर्टाइजर्स आप तक पहुंचाते हैं, ना कि आप एडवर्टाइजर्स तक जाएंगे। हर हफ्ते एक बिलिंग साइकिल चालू होती है, उसके हिसाब से एडवर्टाइजर्स आपको अप्रोच करते हैं और एड नेटवर्क की जो फैसिलिटी है आपको स्केल प्लान में ही देखने को मिलती है। और इसके अलावा आप सब्सक्रिप्शन की भी फैसिलिटी ले सकते हैं इसी प्लान से। लेकिन अगर आपको जानना हो कि फ्रॉम स्क्रैच न्यूज़लेटर कैसे बनाया जाए Beehive के जरिए, तो उसके लिए कमेंट करो बी बिजी और 5000 लाइक के बाद आपको वीडियो मिल जाएगी। न्यूज़लेटर चालू करना ही हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, आप Beehive में जाके कर सकते हैं। तरीका नंबर 2, मॉडर्न टेक्निक ऑफ ग्राफिक डिजाइन। देखो मैं जानता हूं तुम कहोगे इसको तो एआई कंट्रोल कर लेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं एआई पिक्चरिस्टिक फ्रेम्स बहुत अच्छे तरीके से बना देता है। लेकिन आज भी एआई उठा के देख लो और बना के दिखा दो ये इमेजेस, यानी कि टेक्स्ट, लेआउट, डिटेल्स, आज भी एआई नहीं कर सकता। उसके लिए इंसानों की जरूरत है, खासकर
और दूसरी बात, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एआई को किस नजर से देखते हैं, एज एन कॉम्पिटिटर देखते हैं या एज एन प्रोडक्टिविटी टूल देखते हैं। क्योंकि हमने खुद इस चैनल पे 2023 के बाद एआई का यूज करना चालू किया अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, चाहे वो थंबनेल्स हो या वीडियो एडिटिंग हो। वैसे उसका वीडियो मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, आप उसे जरूर चेकआउट करना। तो ये बात बिल्कुल सही है जो मैंने अपने इस न्यूज़लेटर में भी करी थी, अगर आप टॉप 5% ग्राफिक डिजाइनर्स की लिस्ट में आते हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे फ्री कोर्सेज की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है जो आपको ग्राफिक डिजाइन अलग लेवल की सिखा सकते हैं। पर पहला स्टेप आता है लिंक्डइन प्रोफाइल। अब आप कहेंगे कि मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल ही क्यों बोला, क्योंकि अगर आपको प्रोफेशनल से कनेक्ट करना है या एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट करना है या किसी क्लाइंट से कनेक्ट करना है तो उसका एक बहुत अच्छा जरिया है लिंक्डइन। बाकी आप अपने कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं अदर सोशल मीडिया से। उसको बनाने के बाद आपको दो कंटेंट पे फोकस करना है, प्रोसेस डिकोडर और कंपैरिजन कंटेंट। तो आखिर ये दोनों होते क्या हैं और इन दोनों का क्या इंपैक्ट होता है एक क्लाइंट, एक व्यूअर और आपके साथ काम करने वाले ब्रांड्स के ऊपर। प्रोसेस डिस्क्लोजर कंटेंट जो होते हैं वो ये बताते हैं कि एक उस पर्टिकुलर इंसान ने वो प्रोसेस कैसे पूरी करी। यानी कि अगर मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं, मुझे ये थंबनेल कैसे बनाया गया वो बताना है तो मैं उसकी पूरी प्रोसेस बताऊंगा। और इस कंटेंट को आप 3 तरीके से लोगों को शो कर सकते हैं। पहला वीडियो के जरिए, दूसरा इंस्टाग्राम के कैरोसेल पोस्ट के जरिए जो हम भी करते हैं, और तीसरा शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में। अब इसका इंपैक्ट ये होता है कि लोगों को पता चलता है कि यार इस बंदे ने बिल्कुल इसकी तरह थंबनेल बना दिया और वो भी पूरी प्रोसेस समझा के, तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, लोगों को ये लगता है और आपकी फॉलोअरशिप उससे बढ़ती है। और दूसरा कंपैरिजन कंटेंट, वो इसलिए आज ट्रेंड में है, उसमें आप लोगों को एज एन कॉम्पिटिशन दे रहे होते हैं। मान लो किसी ने ये ग्राफिक बनाया है लेकिन मैं ऐसा ग्राफिक बना सकता हूँ और लोगों से पूछूंगा कि कौन सा बेस्ट लगा आपको। और उसका दूसरा तरीका ये भी है कि जिसने भी ये ग्राफिक बनाया उसको और इंप्रूव मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके ऊपर कंटेंट बनाना। और यही 2 कंटेंट से आपके सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों की नजरों में आ सकेंगे। लेकिन लोगों की नजरों में आके क्या करेंगे, अपनी पर्सनल वेबसाइट बना के बुकिंग सर्विसेज देंगे। बस इसमें थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है। अब पर्सनल वेबसाइट के एग्जांपल में मैं हमेशा आंचल क्रिएट्स के पर्सनल वेबसाइट का एग्जांपल देता हूँ, जहां पर यह भी शो होता है कि आपने क्या किया है, किसके लिए किया है और कैसे किया है। तो आप उनकी वेबसाइट जरूर चेकआउट करना। इस 3 प्रोसेस के बाद आप अपना चौथे स्टेप पे पहुंचेंगे, वो है अपना ही न्यूज़लेटर चालू करना ग्राफिक डिजाइन के ऊपर, जहां पर आप डिकोड करके ये बताते हैं कि ये ग्राफिक्स कैसे काम करता है। तो उससे भी आपका एक इनकम सोर्स बनता है। और एक बार आपकी अच्छी ऑडियंस बनती है, यानी कि आप टॉप 5% में आ चुके हो, फिर उसके बाद कोर्सेज बेचो। यही 6 स्टेप्स आप वीडियो एडिटिंग या मोशन ग्राफिक्स उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। लास्ट वाला आइडिया तो रह गया। देखो ये आइडिया एक ब्रेनस्टॉर्म प्रोसेस से है और इसको अभी एक्सपेरिमेंट करना बाकी है। बेस्ट फ्रीलांसर फाइंडिंग फ्रीलांसर। कंपनीज हो, ब्रांड्स हो या एक इंडिविजुअल पर्सन हो, अगर वो काम वो नहीं कर सकता, वो किसी से करवाता है, या वो एजेंसीज होती हैं या फ्रीलांसर्स होते हैं। और फ्रीलांसर्स के अगर पास वो जाता है तो उसका कॉस्ट थोड़ा कम लगे, लेकिन उसे क्वालिटी फ्रीलांसर मिलना उतना ही मुश्किल है जितना। हाँ, तो एज एन स्टूडेंट आप उन्हें ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कि उनके लिए उनके काम के हिसाब से बेस्ट फ्रीलांसर मैं आपको ढूंढ के दूंगा। और उस फ्रीलांसर को वो मैनेज भी करेंगे, उससे नेगोशिएट भी करेंगे। एक तरीके से वो फ्रीलांसर्स के लिए एक एजेंसी का काम करेंगे। इसमें 3 स्किल्स की जरूरत है। पहला आपकी कम्युनिकेशन, दूसरा कन्विंसिंग पावर और तीसरा मार्केट नॉलेज। जो भी बेस्ट फ्रीलांसर्स हो उनके काम को देखते हुए आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं या न्यूज़लेटर बना सकते हैं और हर हफ्ते एक नया फ्रीलांसर उनके ईमेल इनबॉक्स में भेज सकते हैं कि भाई ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वो लिस्ट जो है वो पेड होगी, समझ जाओ बाकी। लेकिन अगर आपको वो 8 स्किल्स जाननी है जिसके 10 सालों तक ट्रेंड होने की पॉसिबिलिटीज है, तो उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो और राइट वाली वीडियो में स्टूडेंट्स के लिए और बिजनेस आइडियाज आपको मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। 5 बज गए भाई।